हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको मैक्लेरियन सीरीज और टेलर सीरीज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, जैसे रॉलिस थ्योरम है, मेन वैल्यू थ्योरम है और सक्सेसिव के भी हो सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन इसमें टेलर सीरीज और मैक्लेरियन सीरीज के होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरा वो लेक्चर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन वाला जरूर देख लिया होगा। उसमें मैंने टेलर सीरीज और मैक्लेरियन सीरीज को बड़े अच्छी तरीका से डिफाइन किया है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर भी आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Expand the function log 1 plus x cos x e की पावर x sin hyperbolic x by Maclaurin सीरीज। मैंने इसीलिए इसमें ये 4 क्वेश्चन लिख दिए, 4 इसी के अंदर हैं। जैसे मैं इसे बताऊंगा ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और वैसे आपको ये एक्सपेंशन याद होनी चाहिए, किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशियल कर सकते हैं तो उस फंक्शन का एक्सपेंशन हो जाएगा, और वो किससे? मैक्लेरियन से। जैसे मैक्लेरियन से मैं इस पहले क्वेश्चन को ही कर रहा हूं। लेट एफ एक्स इक्वल दे रखा है लॉग 1 प्लस एक्स। एक बार डिफरेंशियल करिए इसका एफ डैश एक्स, लॉग के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स हो गया 1 अपॉन एफ डबल डैश एक्स करोगे तो आप इसका हो गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना ही बहुत है। एक्स बराबर 0 रखिए, इसमें यहां 0 हो गया तो लॉग 1 की वैल्यू 0। एफ डैश 0 रखेंगे इसमें तो यहां 0 हो गया, 1 बचा। एफ डबल डैश 0 रखेंगे यहां 0 तो यहां भी -1 हो गया। एक बार और कर लीजिए, चलिए ट्रिपल डैश एक्स, तो इसका हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब। और एफ ट्रिपल डैश 0 रखेंगे यहां पर तो यहां 2 आएगा। आपको कोई भी फंक्शन दे रखा उसका 4-5 बार डिफरेंशियल तो कर सकते हैं और छोटा ही आएगा। अब आपको मैक्लेरियन मालूम होनी चाहिए, वो क्या होती है? ये होती है f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। अब एफ एक्स की जगह पे वैल्यू क्या है यहां रख दीजिए, लॉग 1 प्लस एक्स। एफ 0 का मान यहां 0, एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है तो यहां सिर्फ एक्स रह गया। डबल डैश की वैल्यू -1 रखोगे तो यहां एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ट्रिपल डैश की वैल्यू रखोगे यहां पर तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। एक बार और लिख सकते हैं इसे, लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल, यहां तो एक्स आया, यहां -एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 6 होता है तो इससे ये कट गया, एक्स क्यू अपॉन 3 बार। अब आपने अगर इंटर में ये एक्सपेंशन किया होगा तो देखो, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन ये होता है। अब एक बात बताइए, आप cos x का 4 बार डिफरेंशियल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। e की पावर x का कर सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक x का भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? देखिए, x माइनस बी इज द राइट आंसर। तो इसका कौन सा आंसर सही है? बी। तो अब आप log 1 माइनस एक्स होता तो क्या आप नहीं कर पाते? कर पाते। इन सारे का एक्सपेंशन आप कर लेंगे। चलिए मैं इनमें से एक कर रहा हूं, cos x या साइन हाइपरबोलिक x। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा क्वेश्चन चाहते थे। मैं केवल कर रहा हूं साइन हाइपरबोलिक एक्स का। तो यहां एफ एक्स इक्वल टू हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, एफ डैश एक्स हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एफ डबल डैश एक्स हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, और एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स। वही कहानी, एक्स बराबर 0 रखोगे यहां तो या 0 की वैल्यू 0, एफ डैश 0 यहां रखोगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, एफ डबल डैश 0 यहां रखोगे तो फिर 0, एफ ट्रिपल डैश 0 यहां रखोगे तो 1। और ये हाइपरबोलिक में है तो यहां डिफरेंशियल कॉस का माइनस साइन नहीं होता, यहां पॉजिटिव ही रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब बताइए मैक्लेरियन सीरीज क्या होती है, जो मैंने अभी लिखी थी। क्या होती है मैक्लेरियन? एफ एक्स इक्वल f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। एफ एक्स की जगह पे आप रखेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका मान 0, इसका 1, तो एक्स रह गया यहाँ 1 रखने पर, यहां 0 और यहां रखोगे 1 तो प्लस के एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। देख लीजिए किसमें आ रहा है, डी इज द राइट आंसर, एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5। तो ये क्वेश्चन, अब आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपका 2 मिनट लग जाएगा। तो इसलिए ये सीरीज याद होनी चाहिए। मैक्लेरियन लिखा उससे कोई फर्क नहीं है, जो इंटर में या बीएससी पार्ट 1 में एक्सपेंशन आपने पढ़े हैं, आपको याद हैं,
तो ये सब डायरेक्ट आंसर करने हैं, इनकी जरूरत नहीं है। जैसे cos x की सीरीज अगर आप खोलेंगे तो ये वाला पार्ट सही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ई की पावर x को खोलेंगे तो ये तो आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहां तक आपको कोई परेशानी? इसके बाद जैसे कि log sec x का एक्सपेंशन आना चाहिए, tan x का एक्सपेंशन आना चाहिए, cosec x का, मतलब उल्टे सीधे सबके एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए। और हर साल आता है sin इनवर्स x का एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2, ये 4 क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना, एक नहीं है। एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। यहां दो फंक्शन है एक्स और एच की पावर है और एफ एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल है। तो ये केवल टेलर में ही संभव है और ये टेलर सीरीज है, कभी भूलोगे तो नहीं। एफ एक्स प्लस एच, और इसमें क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करूंगा। तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स। ये तो इसे हम क्या कहते हैं? टेलर सीरीज। कहने का मतलब यहां तक आप क्लियर समझ गए। आइए अब ये कह रहा है द n प्लस nth पावर ऑफ मैक्लेरियन। अभी मैक्लेरियन लिखी थी, दोबारा लिख रहा हूं यहां। एफ एक्स इक्वल होता है एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो डॉट डॉट एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन जीरो। बस ये है। तो कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एफ एक्स इक्वल एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ। ये कौन सी है? इसका क्या नाम है? अभी तो पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको, ये मैक्लेरियन है। बी इज द राइट आंसर। तो यहां तक आप क्लियर सब समझ गए होंगे, कोई परेशानी? हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करने से नहीं मिलता तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें। जैसे आप इसी के लिखते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैक्लेरियन सीरीज, उसके साथ जोड़ देते बीएससी कोचिंग अलीगढ़ या बीएससी मैथ्स अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक अब हम इसे साफ कर लेते हैं। ये भी समझ में आ गया ये कौन सी थी? मैक्लेरियन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सपेंशन ऑफ लॉग एक्स प्लस ए इन पावर ऑफ एक्स बाई टेलर सीरीज। तो हमें टेलर सीरीज मालूम होनी चाहिए, मैं लिख के बता रहा हूं। एफ एक्स प्लस एच इक्वल, ये टेलर लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स डॉट डॉट एच की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन एक्स। अगर मैं यहां x की जगह पे h और h की जगह पे x कर दूं तो कोई फर्क नहीं आएगा। यहां तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, लेकिन यहां चेंज हो जाएगा। ये h कर दिया मैंने, ये x एफ डैश h प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश h प्लस एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन h। अब हमने इसमें अंतर क्या देखा? ऊपर कह रहा है h की पावर, तो देखो एफ एक्स है, और नीचे x की पावर है तो एफ एच है। इनको देख के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई समझ में? इनकी वजह से किसकी पावर दे रखी है तो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट करना है। जैसे यहां h की पावर है तो आप समझ जाइए हमें एफ एक्स निकालना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा, एफ डबल डैश एक्स। अगर x की पावर है तो आप समझ जाइए हमें एफ एच निकालना होगा, एफ डैश एच निकालना होगा, एफ डबल डैश एच निकालना होगा। ये तो यहां x लॉग x प्लस ए को पावर क्या कह रहा है? x की पावर कह रहा है। अब यहां ये लिख रहा है एफ एक्स प्लस ए इक्वल लॉग एक्स प्लस ए। पावर x की है यहां, तो इसका मतलब h की जगह पे क्या है? a है। तो आपको यहां एफ ए निकालना होगा। एफ ए का मतलब x बराबर 0 रख दोगे तो लॉग a हो गया। एफ डैश ए निकालोगे तो इसका एक बार डिफरेंशियल 1 अपॉन a हो गया, फिर करोगे तो इसका हो गया माइनस के 1 अपॉन a स्क्वायर। अब आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सेम यही फॉर्मूला है, h की जगह पर a है, कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या जानते हैं? एफ एक्स प्लस ए इक्वल एफ ए प्लस एक्स एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए डॉट डॉट। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? लॉग एक्स प्लस ए। तो लॉग एक्स प्लस ए इक्वल एफ ए की जगह पे कितना आया है? लॉग ए प्लस एक्स एफ डैश ए की जगह पर 1 अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इसकी जगह पर माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर। कहने का मतलब लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है? लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहे हैं? अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं,
आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े, वो भी मुझे पहचाने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ एम एक्स इन पावर ऑफ एम माइनस वन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये दे रखा है एम एक्स, इसे मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस एम माइनस वन एक्स। आप इसे सॉल्व करके देखिए, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, एक्स इंटू एम है, एक्स इंटू एम है, यही बचेगा। अब इसकी हम कंपेयर करते हैं किससे, एफ एक्स प्लस एच से। तो मैं पहले इसे खोल के दिखाता हूं, एफ एक्स प्लस एच को खोलोगे तो एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स। अब यहां इसकी वैल्यू में ये रखता हूं ऐसे, एफ एक्स प्लस एम माइनस वन एक्स। तो हमने यहां क्या देखा, एक्स की जगह पे तो एक्स ही लिखोगे, लेकिन यहां एच और एच की जगह पे कितना है, एम माइनस वन इंटू एक्स। तो रखिए एफ एक्स प्लस यहां एम माइनस वन एक्स एफ डैश एक्स प्लस एम माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, एफ एक्स प्लस एम माइनस वन एक्स एफ डैश एक्स, और यहां माइनस आ गया, यहां भी माइनस आ गया, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। अब हमें यह क्वेश्चन दे रखा है इन पावर ऑफ थीटा में, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, एफ पाई बाई फोर प्लस थीटा इक्वल दे रखा है साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा। पावर किसकी दे रखी है इसने, थीटा की। तो मुझे इसका मतलब एफ पाई बाई फोर निकालना होगा। एफ पाई बाई फोर का मतलब हुआ कि यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है, तो क्या आ गया, साइन पाई बाई फोर। निकालिए एफ डैश पाई बाई फोर, तो यहां आएगा कॉस पाई बाई फोर। एफ डबल डैश पाई बाई फोर निकालिए, तो यहां आएगा माइनस साइन पाई बाई फोर। एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे आप पाई बाई फोर, तो यहां माइनस कॉस पाई बाई फोर आएगा। इसकी वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू, इसकी वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू, माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू और माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, एफ पाई बाई फोर प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, एफ पाई बाई फोर प्लस थीटा एफ डैश पाई बाई फोर प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश पाई बाई फोर डॉट डॉट। इसकी जगह पे वैल्यू रखिए क्या है, साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा। तो यहां पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू, यहां वन अपॉन अंडर रूट टू, यहां थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस के वन अपॉन अंडर रूट टू। वन अपॉन अंडर रूट टू आप कॉमन लेंगे, यहां वन, थीटा यहां माइनस बचेगा, थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए, वन प्लस थीटा माइनस थीटा आ रहा है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो इधर वाले पार्ट के क्वेश्चन लगभग 4 और 7 11 क्वेश्चन हो गए। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल दे रखा है इसने एक्स साइन वन अपॉन एक्स जब एक्स बराबर नहीं है जीरो के, और जीरो जब एक्स बराबर जीरो। ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, या नन ऑफ दीज। कहने का मतलब होता है इसमें दोनों पार्ट करने जरूरी हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबल भी पूछ रहा है और कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले तो कंटिन्यूअस देखते हैं। सबसे पहले एफ जीरो की वैल्यू निकालते हैं, एक्स बराबर जीरो रखने पर कितना आंसर दिखा रहा है, जीरो। फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, इसका मतलब है ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, और यहां बराबर कट रहा है, इसका मतलब बड़े पे और छोटे पर यही वैल्यू मानी जाएगी ऊपर वाली, क्योंकि बराबर कट रहा है, बड़े पे और छोटे पे तो कह रहा है। तो यहां x की जगह पे ये ब्रैकेट वाली चीज रख देते हैं, जीरो प्लस एच यानी h साइन वन अपॉन एच। यहां लिमिट h टेंड्स टू जीरो रखें तो ये जीरो मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी, और फाइनाइट क्वांटिटी में जीरो की गुणा करते हैं तो सब जीरो होता है। अगर यहां लिमिट रखोगे तो ये डज नॉट डिफाइन हो जाता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइन की वैल्यू प्लस माइनस वन के बीच में होती है, क्लियर। जब प्लस माइनस वन के बीच में होती है तो स्वाभाविक है फाइनाइट होगी, तो फाइनाइट में जीरो की गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, एफ जीरो माइनस एच, यही रखेंगे इसकी जगह पे जीरो माइनस एच साइन वन अपॉन यहां जीरो माइनस एच, तो यानी माइनस एच, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट की अंदर की वैल्यू है आप एक्स की जगह पे रखेंगे तो यह माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बचा साइन वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसी की तरह ये भी क्या होगा, जीरो। अब हमने यहां क्या देखा,
लिमिट h टेंस टू जीरो रखने पर 0 प्लस h बराबर आ गया 0 माइनस h और बराबर आ गया f0। जब ये तीनों बराबर आते हैं तो fx इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये पहला पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस निकला। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूअस के साथ दो दे रखे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए हमें क्या निकालना है, आर एफ डैश जीरो, और इसका फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू जीरो, 0 प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ये इसका फॉर्मूला है। आइए अब यहां रखेंगे 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा एच साइन 1 अपॉन एच। एफ जीरो की वैल्यू रखेंगे तो ये रही 0 अपॉन एच। इस h से h कट गया, बचा केवल साइन 1 अपॉन एच। लिमिट h टेंस टू जीरो रखेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये डज नॉट है, अब आप कहेंगे सर यहां तो फाइनाइट क्वांटिटी लिखा था, क्योंकि यहां पहले जीरो था, अगर लिमिट लगाएंगे तो जीरो गुणा इंफिनिटी बन रही। अब यहां ऐसी कंडीशन है ही नहीं, तो ये क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन यहां में जीरो रखेंगे 1 अपॉन जीरो का इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी की वैल्यू किसी के बाद अगर इंफिनिटी लिखी हो तो टोटल इंफिनिटी भी होती है वो, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, चाहे लेफ्ट हैंड कुछ भी आंसर आए, लेकिन अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स जब एक्स बराबर नहीं है जीरो, जीरो जब एक्स बराबर जीरो। ये भी सेम एवं की तरह ही आप करेंगे, न कर पाए तो मैं खुद कर रहा हूं। सबसे पहले आप एफ जीरो देखेंगे तो यहां वैल्यू जीरो आ गई। अब आप राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो एफ जीरो प्लस एच, इसमें रखेंगे जीरो प्लस एच, तो यहां साइन एच अपॉन अंडर रूट एच। अगर मैं इसमें अंडर रूट एच की मल्टीप्लाई और अंडर रूट एच की डिवाइड कर दूं तो यहां एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये तो हो गया जीरो और इसका मान एक होता है। आपने पढ़ा होगा थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मान क्या हो गया, जीरो। अब हम निकालेंगे एफ जीरो माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां रखोगे साइन माइनस एच, यहां रखोगे अंडर रूट में माइनस एच। भैया माइनस एच ये कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन एच अपॉन अंडर रूट एच। अगर लिमिट लगाएंगे इसी की तरह सेम आ गया तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। हमने क्या देखा, ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब आपको देखना है डिफरेंशिएबल, तो आर एफ डैश जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। क्लियर, जीरो प्लस एच इसमें रखेंगे तो ये आएगा साइन एच अपॉन अंडर रूट एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन एच, तो यहां बन जाएगा ये साइन एच अपॉन अंडर रूट एच इंटू एच। यहां 1 अपॉन अंडर रूट एच इधर रख लो, साइन एच अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो रखेंगे आप तो इसका मान तो 1 और 1 अपॉन जीरो की वैल्यू इंफिनिटी, और जब इंफिनिटी होती है तो डज नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन 9 भी बी आंसर देखता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 इन 1 और 2। अब कह क्या रहा है, इसमें रॉलिज थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाई, या रॉलिज इज वेरीफाई या सेटिस्फाई, या सी कैन फाइंड, या नन ऑफ दी। तो सी वाला काम तो इसमें है नहीं, क्योंकि वह कुछ कहता सी के लिए। यहां केवल कहा रॉलिज सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, बस। वैसे तो इसका वर्किंग रूल बड़ा है। रॉलिज थ्योरम हम कैसे वेरीफाई करते हैं, ये थ्योरम मैंने प्रूव भी कराई है वेरीफाई के साथ साथ, लेकिन अब तो हमें एमसीक्यू का देखना है। तो बस आप अगर इसमें F1 रखें, यहां 1 रखिए, 1 माइनस 3 प्लस 2 तो 0। F2 रखें, 2 दूनी 4 माइनस 6 प्लस 2 फिर भी 0। जब F1 बराबर F2 आ जाए तो ये प्रॉपर्टी भी रॉलिज थ्योरम की कहलाती है। इसका मतलब रॉलिज थ्योरम वेरीफाई। तो कौन सा आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल दे रखा है एक्स क्यू,
और कह रहा है इन 1 और 2 के बीच में द वैल्यू ऑफ, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। अब आपको यह समझना चाहिए कि जब दो फंक्शन दे रखे हों तो वहां कोची थ्योरम लगती है। अब कोची थ्योरम का वर्किंग रूल क्या है, कैसे बनती है, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए मैंने ये प्रूफ करी है। कोची मेन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजी मेन वैल्यू थ्योरम, रॉलीज मीन वैल्यू थ्योरम, ये पूरा मैंने डिफाइन किया है। उधर टेलर सीरीज, मैक्लेरियन सीरीज, आप जो भी सर्च करेंगे उसके साथ अगर चैनल का नाम जोड़ दें वो सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। बीएससी मैथ्स अलीगढ़ जोड़ दें, जैसे आप लिखेंगे रॉलीज थ्योरम, बीएससी मैथ्स अलीगढ़ या बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। क्लियर। आइए तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, हमें निकालना है fa अर्थात f1, अगर यहां 1 रखते हैं तो 1, fb अर्थात f2, अगर यहां 2 रखते हैं तो 4। अब निकालना है ga यानी g1, अगर यहां रखते हैं तो 1, gb अर्थात g2, यहां रखते हैं तो 8 हो गया। यहां तक कोई परेशानी। अब कोची मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है वो देखिए, क्या होती है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, जहां पर एक्स बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में का मतलब है 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। अब एफ बी कितना है 4, एफ ए कितना है 1, जी बी कितना है 8, जी ए कितना है 1। एफ डैश एक्स करोगे यहां तो 2x हो गया, जी डैश एक्स करोगे तो 3x² हो गया, यहां बचा 3/7, इधर 2/3x, 3 तिया 9x इक्वल टू 14, x बराबर 14/9, और ये बिलोंग कर रहा है 1 और 2 के बीच में। तो ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया और देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 14/9, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं सभी क्वेश्चन, और हर साल एमसीक्यू आते हैं। जहां सब्जेक्टिव पेपर है वहां ए सेक्शन में आएंगे 10 नंबर के, और जहां ऑब्जेक्टिव है वहां तो टोटल ही एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूटी इज, डिफरेंशियबिलिटी के लिए इनमें से कौन सी कंटिन्यूटी है। भैया जब डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशिएंट तो होती नहीं है। सफिशिएंट का मतलब है नीचे प्रूफ से आंसर कैसे आया, फिर आंसर से प्रूफ कैसे आया, तो यहां तो दो काम होते ही नहीं है। यहां तो केवल हम प्रूफ करते हैं, जो आंसर पूछता है या सॉल्व करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी कंडीशन। इसका मतलब कौन सा सवाल था ये वाला, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, एफ एक्स इक्वल एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, देन डॉट डॉट। अब आप बताइए ये कौन सा मैंने यहां क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन टेलर सीरीज का, क्या पावर है इसमें, x माइनस ए, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। टेलर्स थ्योरम लिख लो या टेलर्स सीरीज लिख लो। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, साइन एक्स जब होगा तो वो इंक्रीज होगा 0 से π/2 के बीच में केवल, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और π/2 की 1, और 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती साइन में। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अब इसने ये दे रखा है 15 क्वेश्चन, ये पेपर में आ रहा है। आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूअस में जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं पता। आइए, यदि एफ ए प्लस एच इक्वल एफ ए माइनस एच, ये दोनों बराबर हो और ये बराबर नहीं हो, देन द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर ए पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगा, डिसकंटिन्यूटी लिख रहा है पूरा ऑफ सेकंड काइंड होगा, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा या डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये दोनों बराबर हो और ये बराबर ना हो तो वो होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। और एफ ए प्लस एच बराबर नहीं हो एफ ए माइनस एच, लेकिन एग्जिस्ट हो। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, यहां 5 आंसर हो और यहां हो 5 आंसर और यहां 7 हो, ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लियर, पेपर में आने के 100% चांस। यदि एफ ए प्लस एच या एफ ए माइनस एच, इन दोनों में से कोई सा एक डू नॉट एग्जिस्ट हो, क्या हो, डू नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर। और एक मैंने बताई दी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। आइए, एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल एक्स की पावर 10, तो इसका 10 बार डिफरेंशियल कितना होगा। 10 बार का मतलब है d की पावर 10 x की पावर 10,
और ये मैंने बताया है जितनी पावर यहां हो उतना ही यहां हो तो वो उतना ही फैक्टोरियल में होता है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। गामा में नहीं होता, गामा 11 होना चाहिए था तो सही था। तो क्या है? फैक्टोरियल 10। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। बस यही उम्मीद मुझे आपसे लगाए रखता हूं। ठीक है।